नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 से। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्यों की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ऑप्शन है आपके पास जोधपुर लघु चित्र स्कूल, कोटा लघु चित्र स्कूल, मारवाड़ लघु चित्र स्कूल या मथुरा लघु चित्र स्कूल। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोटा लघु चित्र स्कूल जो है वो शिकार के दृश्यों की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है और कोटा शैली की सबसे पहले खोज करने वाले थे 1952 में कर्नल जी.टी. गेयर एंडरसन। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 52। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? ऑप्शन है E.H. गुम्ब्रिच, दूसरा ऑप्शन है कालिंगवुड, तीसरा ऑप्शन स्टेला कैम्ब्रिज और चौथा ऑप्शन है रुवाल्ड आर नेहम। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिज। तो पुस्तक प्रिंसेस ऑफ शिवा 1981 में लिखा था स्टेला कैम्ब्रिज ने और इनकी पुस्तक और भी मशहूर है द हिंदू टेम्पल 1946 में लिखा था और इंडियन स्कल्पचर 1933 में इनकी पुस्तक थी स्टेला कैम्ब्रिज की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर या संगमरमर पत्थर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट पत्थर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। यामिनी राय किससे प्रेरित हुए थे? लघु चित्रण शैली से, मधुबनी शैली से, कालीघाट चित्र शैली से या यूरोपीय चित्रकला से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालीघाट चित्र शैली से। तो यामिनी राय कालीघाट चित्र शैली से प्रेरित हुए थे और यामिनी राय का जन्म हुआ था 1887 पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं? कला समीक्षक हैं, इतिहासकार हैं, छापाकार हैं, चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं? सही जवाब क्या होगा? इन चार ऑप्शन में से 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 4 सही, 1, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही, 1, 2, 3 सही है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। तो आइए देख लेते हैं 1, 2, 3 में क्या है। छापाकार, कला समीक्षक, इतिहासकार और चित्रकार। तो सोमनाथ होर छापाकार भी हैं, कला समीक्षक, इतिहासकार भी हैं और चित्रकार भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या असित कुमार हल्दर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। तो हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर तैयार करने वाले नंदलाल बोस थे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। छापा चित्रण में सपाट ग्राउंड बनाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? वैसलीन, जिंक पाउडर, रेजिन या बिटुमन पाउडर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेजिन। तो छापा चित्रण में सपाट ग्राउंड बनाने के लिए रेजिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित है? बौद्ध मंदिर से, हिंदू मंदिर से, गिरजाघर से या मस्जिद से? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हिंदू मंदिर। तो गर्भगृह का संबंध हिंदू मंदिर से है और हिंदू मंदिर के जो मुख्य अंग होते हैं उनमें जगती होता है, गर्भगृह होता है, प्रवेश द्वार होता है, मंडल होता है और शिखर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। राज्यसभा में द्रौपदी
नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या AR चुगतई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। तो राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है? असित कुमार हलदार, हार्वर्ड रीड, रविन्द्रनाथ टैगोर या आनंद कुमार स्वामी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? त्रिभुज, वृत्त, बेलन या वर्ग? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बेलन ज्यामितीय का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? जॉन ग्रिफिथ, मुकुल डे, अजीत घोष, BN गोस्वामी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजीत घोष। तो अजंता म्यूरल्स के लेखक अजीत घोष हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 63। सारनाथ स्थित लायन सीड्स किस माध्यम में निर्मित है? चमकदार पत्थर, लोहा, जस्ता या फाइबर ग्लास? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चमकदार पत्थर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किसके कालवश से संबंध रखता है? मौर्य काल, शुंग काल, सिंधु घाटी काल या गुप्त काल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी काल। तो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, इसकी समय अवधि सिंधु घाटी काल से संबंध रखती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 65। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है WG आर्चर, हार्वर्ड रीड या मुल्कराज आनंद या सिस्टर निवेदिता? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सिस्टर निवेदिता। तो हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक की लेखिका है सिस्टर निवेदिता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार कौन है? लुडविग किखनर, एडवर्ड मुंक, एरिक हैकल या वैसरेली कैंडिस्की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड मुंक। तो प्रसिद्ध चित्र फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार एडवर्ड मुंक है और इनके प्रसिद्ध चित्र हैं द स्क्रीम, सिक चाइल्ड, द स्प्रिंग, द किस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। दाखिल दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? जयपुर, गौर, दिल्ली, आगरा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गौर में। गौर कहाँ है? राजस्थान में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है इन्हें आपस में मिलाना है। तो गुप्त काल, शाहजहाँ काल, बीबी देसी, राम किंकर बैच? और यहाँ पर दिया गया है वास्तुकला का सुनहरा युग, कला का सुनहरा युग, कुत्तों के साथ महिला, वास्तुकार। तो देखिए गुप्त काल जो है कला का सुनहरा युग है। गुप्त काल कला का सुनहरा युग है। इसके बाद वास्तुकला का सुनहरा युग कहा जाता है शाहजहाँ का काल, शाहजहाँ का काल। इसके बाद कुत्तों के साथ महिला ये चित्र है राम किंकर बैच का और वास्तुकार बीबी देसी को प्रसिद्ध वास्तुकार थे। तो यहाँ पे इस तरह से मिलान कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। लोथल तथा कालीबंगा दोनों
हैं गुजरात में स्थित पाक मौर्यकालीन स्थल है, प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है या हड़प्पा कालीन स्थल है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हड़प्पा कालीन स्थल है, लोथल एवं कालीबंगा दोनों। तो लोथल अहमदाबाद गुजरात की भगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और इसकी खोज किया था A घोष ने 1953 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? ज्योति भट्ट, कमल कृष्ण, शोभा सिंह, अनुपम सूद। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शोभा सिंह। तो प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर शोभा सिंह ने काम किया था। हीर रांझा पंजाब की एक लोक प्रेम कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन है जॉन बैप्टिस्ट, दूसरा ऑप्शन हरक्यूलिस, तीसरा ऑप्शन पिएटा और चौथा ऑप्शन लौकास। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पिएटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। लेटर प्रेस किससे संबंधित है? ऑप्शन है हार्ड टाइम्स, कोल्ड साइंस, नेगेटिव टाइपलेट या सॉलिड टोन। सही जवाब क्या होगा? 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है या 4 और 2 सही है? तो यहाँ पे सही है ऑप्शन ए, 1 और 4 दोनों सही है। हार्ड टाइम्स और सॉलिड टोन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। छापाकारों के उनके जन्म के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। छापाकारों को उनके जन्म के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो रेम्ब्रांड, इनका जन्म हुआ था 1606 ईस्वी में। इसके बाद गोया का जन्म हुआ था 1746 में। यहाँ पर देखिए रेम्ब्रांड का जन्म जो हुआ था 1606। रेम्ब्रांड का जन्म हुआ था 1606 में। इसके बाद फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था 1746 में। इसके बाद जेम्स एनसोर का जन्म हुआ था 1860 में। 1860। एडवर्ड ड्यूरर, इनका जन्म हुआ था एडवर्ड हूपर। तो एडवर्ड हूपर का जन्म हुआ था 1882 में। 1882। तो इस तरह से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बी। पहले रेम्ब्रांड, फिर गोया, फिर जेम्स एनसोर और फिर एडवर्ड हूपर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, एलोरा, दिल्ली, लखनऊ। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलोरा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, जेमिनी राय या रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है? गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आयताकार। अगला देखते हैं राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? जोधपुर, कोटा, मेवाड़, बूंदी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बूंदी लघु चित्र शैली से संबंधित है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? अजंता गुफा, एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा या बाघ गुफा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी,
एलिफेंटा गुफा। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। 80 में पूछा गया, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पाड़ चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 26 या गुफा संख्या 1? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। लोमस ऋषि, भाजा, काली या खंडगिरी? दूसरा ऑप्शन है भाजा, काली, लोमस ऋषि, खंडगिरी। तीसरा ऑप्शन है खंडगिरी, लोमस ऋषि, भाजा, काली। चौथा ऑप्शन है लोमस ऋषि, खंडगिरी, भाजा, काली। तो कालक्रम अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही कालक्रम होगा ऑप्शन ए, लोमस ऋषि, भाजा, काली और खंडगिरी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 82, राजस्थानी लोकचित्र शैली की किशनगढ़ शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है आनंद पेंडिक्सन कुमार स्वामी, दूसरा ऑप्शन है कुंवर संग्राम सिंह और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर एरिक डिकिंसन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्य। कोणार्क का मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, कनु देसाई या मुकुल डे? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यामिनी राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, पश्चिमी चालुक्यकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर, कांचीपुरम तमिलनाडु, आईहोल पटकल या कैलाश मंदिर एलोरा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चालुक्यकालीन मंदिर आईहोल पटकल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86, शैलकृत मंदिर 5 पांडव रथ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है महाबलीपुरम, एलोरा, अजंता, कांचीपुरम? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। तो शैलकृत मंदिर 5 पांडव रथ महाबलीपुरम में स्थित है। इसे रथ मंडम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई है? डीपी राय चौधरी, यामिनी राय, रवींद्रनाथ टैगोर या जानकी राम? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पी जानकी राम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88, रंग क्या होता है? पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रंग का गुण या प्रभाविता के गुण? सही जवाब ऑप्शन बी होता है, रंग का गुण, प्रकाश का गुण है। रंग क्या है? प्रकाश का गुण। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी की गई है, किस गुफा में? गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 10 में या गुफा संख्या 1 में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुफा संख्या 1 में। तो अजंता की गुफा संख्या 1 में फाइटिंग बुल बैलों की लड़ाई के विषय पर चित्रकारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90, परदाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ? मुगल चित्रण शैली, पाल चित्रण शैली, अजंता चित्रण शैली या अवध चित्रण शैली? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मुगल चित्रण शैली। तो परदाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम मुगल चित्रण शैली में हुआ है। इसको छाया भी कहा जाता है। तो छाया या परदाज मुगल चित्रों में सदृश, यथावर्त अथवा उभार या गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश के सिद्धांतों का पालन करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है उस्ताद अमीर अहमद लाहौरी, दूसरा ऑप्शन है शेख जिलानी, तीसरा ऑप्शन है मीर गिरजा गियात और चौथा ऑप्शन है अमजद खान। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला है प्रश्न नंबर 92, एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान? ऑप्शन बी सही होगा, महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध की प्रतिरूपण करते हैं?
चंद्रता जातक, पद्मपाणी, गंधर्व या मारविजय। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चंद्रता जातक। अजंता गुफा की चित्रकारी चंद्रता जातक या छंद जातक चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया? सतीश गुजराल, अर्पणा कौर, एम.एफ. हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है 95 नंबर। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई के निर्देशक कौन है? अर्पणा सेन, बिमल राय, सतीश गुजराल, सत्यजीत रे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, राधिका को किसने चित्रित किया? जे स्वामीनाथन ने, राधिका आप्टे ने, विलास शिंदे ने या M.A.R. चुगतई। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, M.A.R. चुगतई। तो टेम्परा और वास माध्यम से बना ये चित्र है राधिका, इसके चित्रकार हैं M.A.R. चुगतई। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस, ग्रोवर प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन या लिथोग्राफी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सिल्क स्क्रीन। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नंदलाल बोस। तो पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार नंदलाल बोस हुए। इनको 1954 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99। पाल चित्रकारी में से इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कागज का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता या तांबे का पत्ता। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ताड़ का पत्ता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन है, पुपुल जयकर, डॉक्टर ग्रेस मेरले, कपिला वात्स्यायन, C.V. शिवमूर्ति। तो राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर ग्रेस मुरले थे और राष्ट्रीय संग्रहालय 1949 दिल्ली में स्थापित किया गया था। यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।